हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। अब हम सॉलिड स्टेट में नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट। ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा कि भाई इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। फिर उसके बाद हमने देखा कि पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट हमने देख लिया। पॉइंट डिफेक्ट मतलब कोई पॉइंट, अगर कोई स्पीयर है, कोई एटम है, उसके आजू बाजू में एक स्पीयर कम होता है तो उसे बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और एक लाइन में, अगर लाइन में स्पीयर की अरेंजमेंट है और उसमें भी एक जगह पे अगर हमारे पास एक स्पीयर कम है तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। अब हम स्टोइक्योमेट्री में दो और चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं आज। बहुत इजी पॉइंट है। ठीक है। इसमें हम मेनली आयोनिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आयोनिक सॉलिड के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है थोड़ा। इन दिस आयोनिक सॉलिड, इन दिस आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। वन ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट, one of the Frankel defect, and second one is the Schottky defect। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टोइक्योमेट्री और आयोनिक सॉलिड में मेंटेन क्या करना है। ठीक है। तो स्टोइक्योमेट्री मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आयोनिक सॉलिड में जितने पॉजिटिव और जितने नेगेटिव आयन्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रल होगा तो वो स्टोइक्योमेट्री होगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन डिफरेंट रहेंगे, ठीक है, तो वो नॉन स्टोइक्योमेट्री में चला जाएगा। तो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और उसमें है आयोनिक सॉलिड, उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट आपको यहाँ पढ़ना है। तो मेनली फ्रैंकल एंड शॉटकी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वाले आयोनिक सॉलिड में आपको देखने को मिलेगा। लेट अस वी स्टार्ट आवर फर्स्ट डिफेक्ट, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉइंट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। चलो, फ्रैंकल डिफेक्ट को यहाँ पे पढ़ने के लिए हमको मेनली पहले तो इंटरस्टाइल डिफेक्ट क्या होता है और वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है वो जानना इम्पोर्टेंट है। अब वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या होगा कि वैकेंसी डिफेक्ट में एक आयन जो होगा वो अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वही आयन जो होगा वो उसकी जगह, उसकी पोजीशन से रिमूव होते हुए वो दूसरी जगह पे जाएगा। सॉलिड में से, आयोनिक सॉलिड में से वो कोई बाहर की ओर नहीं जा रहा है, उसके अपने सॉलिड के भीतर ही, सॉलिड के अंदर ही वो इंटरस्टाइल साइट में वो सेट हो जाएगा। मतलब उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सेम रहेंगे। ठीक है। ये फ्रैंकल डिफेक्ट की ये छोटी सी मेनली यहाँ पे थ्योरी है। ठीक है। तो दिस डिफेक्ट इज शोन इन ओनली इन आयोनिक डिफेक्ट। ठीक है। और आयोनिक सॉलिड्स, दिस डिफेक्ट is shown only in shown by in ionic solids।
ठीक से। तो यहाँ पे आयोनिक सॉलिड में ही आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, द स्मॉलर आयन, ठीक है। अब स्मॉलर आयन लाइकली क्या, कैटायन क्या होगा यहाँ पे, कैटायन। जो पॉजिटिव आयन जो रहेगा वो हमारे पास स्मॉलर आयन रहेगा। तो स्मॉलर आयन कैटायन इज dislocated from its normal साइट, ठीक है। तो नॉर्मल साइट से वो डिलोकलाइज हो जाएगा, मतलब वहां से वो दूर हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स गो टू एन इंटरस्टियल साइट, ठीक है। इसका मेन फंडामेंट है द स्मॉलर आयन इज डिलोकलाइज फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट, ठीक है। एंड इट्स मूव टू इंटरस्टाइल साइट, ठीक है। इट क्रिएट a vacancy defect at its original साइट, ठीक है। वो अपनी ओरिजिनल साइट पे क्या करेगा, वैकेंसी डिटेक्ट करेगा। एंड एन इंटरस्टियल डिफेक्ट at its न्यू लोकेशन, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रियल डिफेक्ट जो होगा वो न्यू लोकेशन पे करेगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि भाई क्या ये मूवमेंट हो रही है, किस चीज़ के साथ ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। मेनली बहुत इजीली ये थियरी के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी एक आइडियल सिचुएशन यहाँ पे देखनी होगी। आपको मैं पहले से ये बता देता हूँ कि भाई अब जब आप फ्रैंकल डिफेक्ट को आप बताना चाहो तब आप याद रखना इसमें कि जितने पॉजिटिव आयन हो उतने ही यहाँ पे नेगेटिव आयन होने चाहिए। द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आर विल बी सेम, so it maintain a stoichiometry, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको फ्रैंकल डिफेक्ट में ये देखना है कि जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन होंगे, वो आपको पहले मेंटेन करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन प्लस यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। फिर अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। फिर से यहाँ पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर यहाँ पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन हमने अभी बनाई है, तो ये सिचुएशन हमारी आइडियल अरेंजमेंट है। क्या है? आइडियल अरेंजमेंट है, आइडियल आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया आइडियल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आइडियल अरेंजमेंट है। तो ये हमारे पास हो गए आइडियल अरेंजमेंट। अब चलो हमारी थियोरी के हिसाब से हम अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं। चलो अरेंजमेंट को चेंज करने का मतलब क्या होगा? चलो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफेक्ट इज सोन इन आयोनिक सॉलिड। चलो आयोनिक सॉलिड रेडी हो गया। द स्मॉलर आयन इज केटायन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये होगा, ये क्या होगा? पॉजिटिव आयन जो होगा वो स्मॉलर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो स्मॉलर आयन केटायन इज डीलोकलाइज, मतलब यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड एंड टू मूव। ठीक है, एंड टू गो टू द इंटरस्टाइल साइड एंड टू मूव इट टू इंटरस्टाइल साइड, मतलब ये यहाँ से कहीं से निकल के वो कोई भी जगह पे यहाँ पे एंटर हो जाएगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आर विल बी सेम। तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन सेम होगा, तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब हम, ये हमारा आइडियल अरेंजमेंट हो गया। अब इस आइडियल अरेंजमेंट को चेंज करके हम बाजू में एक ऐसा ड्राइंग बनाएंगे जिसमें हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगी। चलो फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए आप क्या करोगे? इसमें एक पॉजिटिव आयन को यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से कोई भी जगह से उसको हटा। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लो कि हमारे आइडियल अरेंजमेंट है। ठीक है, आइडियल अरेंजमेंट में से सभी जगह पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सेम है। तो स्मॉलर आयन केटायन, ठीक है, पॉजिटिव आयन इज डीलोकलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल साइड। तो ये उसकी नॉर्मल साइड है, यहाँ पॉजिटिव आयन था तो यहाँ से पॉजिटिव आयन निकल रहा है। ठीक है, तो वो निकल के कहाँ जाएगा? इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला, बट इट्स नॉर्मल साइड एंड इट्स टू एंटर इन इंटरस्टाइल साइड। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा? इंटरस्टाइल साइड में। तो यहाँ कहीं भी आप कोई भी जगह पे आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करके रख दो। यहाँ पर आप क्या करोगे? पॉजिटिव साइन आप लगा दो। तो ये हो गया आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इस चीज़ को आप बोलोगे फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें दो चीज़ आपको मेनली यहाँ पे बतानी रहेगी। ये यहाँ पे हो गई वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, और ये बन गई हमारे पास इंटरस्टाइल डिफेक्ट। ठीक है, और टोटल मिला के ये जो बन रहा है, ठीक है, द स्मॉलर आयन पॉजिटिव आयन इज मूव्ड इन आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? उसकी जगह से वो निकल रहा है, तो ये वैकेंसी खड़ी कर रहा है। ठीक है, इट्स क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल साइट। ठीक है, एंड इट्स गोज टू द न्यू साइट एंड दैट इज प्रोड्यूस अ इंटरस्टाइल डिफेक्ट एज अ न्यू लोकेशन। तो न्यू लोकेशन पे वो बना रहा है। तो ये बन गए हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो अब ये बन रही है फ्रैंकल डिफेक्ट। जब तो यहाँ पे क्या होगा? तो वन टाइप ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट बन गई है, तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिव आयन रिमूव होके कहाँ पे आ रहा है? ये दूसरी कोई जगह है, स्पेस है, उसमें आ रहा है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास दिस फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट is also called
localization, dislocalization defect। तो ये बन रहा है डिसलोकलाइजेशन डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे नाउ वी राइट हियर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई आयन की कमी नहीं हो रही है, कोई आयन ज़्यादा बाहर से कोई ऐड नहीं हो रहा है। मतलब मैं कहने जा रहा हूँ कि इसकी डेंसिटी, ठीक है, तो इट डज नॉट चेंज, it does not change the density, ठीक है, of the solid। तो सॉलिड की डेंसिटी भी इसमें चेंज नहीं होने वाली है। दूसरा आप देखेंगे कि लार्जर डिफरेंस इन क्या होगा कि हमारे पास आयंस में, ठीक है, तो इन दिस फ्रैंकल डिफेक्ट साइज ऑफ एनायन, ठीक है, साइज ऑफ एनायन शुड बी अ लार्जर देन द कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा कि in this case size of an ion should be a larger or bigger than cation, ठीक है। तो कैटायन जो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एनायन की जो साइज होगी वो बड़ी रहेगी कंपेयर टू कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई आप जो कैटायन की साइज जो ले रहे हो वो यहाँ पे स्मॉलर होगी और जो एनायन की होगी वो साइज़ यहाँ पे बड़ी होगी, ठीक है। सिर्फ साइज़ में थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे रहेगा, इसलिए तो ये पॉजिटिव आयन जो है मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल लाइक ZnS, AgCl, AgBr, AgI। In this case, that is the Ag plus ion is the smaller compared to the Cl minus. In this case, Ag plus ion is smaller compared to the Br, ठीक है, the small size of, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई Ag प्लस जो है उसकी साइज क्या होगी, स्मॉलर साइज यहाँ पे होगी कंपेयर टू Br और I माइनस। नाउ वी आर स्टार्ट अबाउट शॉटकी डिफेक्ट। चलो अब आगे हमने फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ लिया, अब यहाँ पे शॉटकी डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर से वन थिंग इज़ मेन हियर, बेसिकली हमको ये चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हर बार कि दिस वैकेंसी इज शोन इन आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तो इट इज़ basically a vacancy defect in ionic solids, ठीक है। चलो तो हमारे पास मेनली क्या होगा कि आयोनिक सॉलिड्स में हमको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, बट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, स्टोइकियोमेट्री को भी देखना है यहाँ पे। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव आयन और जितने भी नेगेटिव आयन, कहने का मतलब कैटायन और एनायन, नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन जितने भी यहाँ से निकलेंगे, रिमूव होंगे, वो सेम रहेंगे, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मान लो कि एक नेगेटिव आयन निकल रहा है तो एक पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, दो नेगेटिव आयन निकल रहे तो साथ में दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी दो निकल जाएंगे,
दो नेगेटिव तो दो पॉजिटिव, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली ठीक है, इलेक्ट्रिकल neutrality the number of missing cation and anion are equal. Now this defect we show in figure. अब ये डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली इन वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड order to maintain the electrical neutrality number of the missing of cation and the anion are equal। ठीक है, तो यहाँ पे जितने केटायन और एनायन जो रिमूव होंगे वो सेम नंबर से यहाँ पे रिमूव होने वाले हैं। देखिए अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, तो ये जो सिचुएशन हो गई और ये जो सिचुएशन बनी है, इन दोनों में आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव आयन है पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मान लो कि ये नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन पर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि कुछ यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज नोन एज वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी हो गई है, तो यहाँ पर से हमारा क्या निकल गया, पॉजिटिव आयन, तो ये बन गया है केटायन। ठीक है, केटायन वैकेंसी। ठीक है, और यहाँ से बन गई हमारी नेगेटिव आयन जा रही है। ठीक है, तो ये बन गया है एनायन वैकेंसी। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम में हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव आयन नहीं है तो उतने यहाँ पे नेगेटिव आयन नहीं है, एक पॉजिटिव नहीं है एक नेगेटिव नहीं है, तो ये जो हो गया वो हमारी आइडियल अरेंजमेंट। ठीक है, आइडियल अरेंजमेंट हो गई हमारी, ये आइडियल सिचुएशन हो गई। बट ये जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज नोन एज ए शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हमको ये शॉर्टकी डिफेक्ट अपने को देखने को मिल रही है। अब उसके एग्जांपल हम ले रहे हैं और एग्जांपल के साथ थोड़ा एक क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मली है कि यहाँ पे आपको नॉर्मली ये देखने को मिलेगा कि अगर मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक आयन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी इससे कंपेयर में करेंगे तो क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन दिस डिफेक्ट, ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन दिस डिफेक्ट। ठीक है, तो डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीज। In this defect, density of solid is also decrease। ठीक है, तो जैसे ये पॉजिटिव आयन निकल जाएंगे उस तरह से यहाँ पे डेंसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी, डेंसिटी भी यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो एक NaCl का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इन दिस NaCl सॉलिड, ठीक है, तो NaCl में क्या हो रहा है कि भाई 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितने आयन्स रहते हैं, तो इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, देर आर 10⁻22 आयन्स। ठीक है, 22 आयन्स यहाँ पे रहते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, हम यहाँ पे 10⁶ पे ये शॉर्ट की पेयर हमको मिल रही है, ठीक है। ये डिफेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मान लो कि हम यहाँ पे कोई क्यूब ले रहे हैं, यहाँ पे ये आयंस ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 10⁶ पे एक डिफेक्ट आपको मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10⁻20 माइनस 10⁶ इज इक्वल टू 10⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। 10⁻16 पर 1 हमको एक 1 शॉर्ट की डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक शॉर्ट की डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लाइक NaCl, Na+NCl माइनस KCl, ठीक है, CaCl सीजियम क्लोराइड एंड AgBr, ठीक है। तो AgBr जो है उसमें बोथ ऑफ दिस डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगी, शॉर्ट की डिफेक्ट भी देखने को मिलेगी और हमको ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखने को मिलेगी। फिर से यहाँ पे समझ लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, चलो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें टोटल आयन कितने हैं 10⁻20 है। तो यहाँ पे क्या बताया कि भाई 10⁶ पर एक डिफेक्ट मिलेगी, काउंट करते हैं। तो काउंट करते हैं कि 10⁻20 पे ये 6 डिफेक्ट मिलेगी, तो हमारे पास ये कितना होगा कि भाई 10⁻60 हो जाएगा ना। तो उसके बाद एक पॉजिटिव आयन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब ये बता रहे 10⁻60 पर 1 शॉर्ट की डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट और हो गया साथ में हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे ड्राइंग के साथ एक ही चीज़ में आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि इस पॉजिटिव आयन को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लाया जाए तो वो हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो उसमें डेंसिटी कम नहीं होगी। इसमें एक चीज़ देखी जाएगी कि ये पॉजिटिव आयन जो होगा वो छोटा वाला होगा और नेगेटिव आयन जो होगा वो बड़ा वाला होगा। फिर से ये शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा, तो इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या करने की कि कैटायन की वैकेंसी भी निकलेगी और एनायन की वैकेंसी, मतलब एक यहाँ पे पॉजिटिव आयन और यहाँ पे नेगेटिव आयन रिमूव हो जाएगा। आइडियल कंडीशन में से, आइडियल सिचुएशन में से जो शॉर्ट की डिफेक्ट हो रही है, इसका मतलब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन रिमूव हो रहा है। मतलब जितने यहाँ पे पॉजिटिव है उतने यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव आयन मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पे सेम रहेंगे, जितने निकलेंगे उसके साथ में नेगेटिव भी निकलेंगे, जितने पॉजिटिव निकलेंगे इतने साथ में नेगेटिव भी इसमें निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों डिफेक्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी ख़त्म हो गई शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।